आजम खान की जमानत पर आज सुनवाई होनी है। शत्रु संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होनी है और आजम खान के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर लंबे अरसे से फैसला सुरक्षित रखा था और अब इसी मामले पर आजम के वकील सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो कई मामलों से जमानत मिलने के बाद ये आखिरी मामला है इस वक्त आजम खान पर, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। चलिए हम रुक करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। जी वीरेश। देखिए, जेल में कैसे मनेगी आजम की ईद, इस पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हमारे साथ हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो आजम की ईद है, बहुत कोशिश थी कि उन्हें जमानत मिल जाएगी और वो ईद जो है वो मनाएंगे। कहाँ मनाएंगे? रामपुर में मनाएंगे, अपने परिवार के लोगों के बीच मनाएंगे, अपने क्षेत्र की जनता के बीच में मनाएंगे। मंत्री जी, आप जेल मंत्री हैं, आजम की ईद जो है वो जेल में मनेगी, कैसे मनेगी? जिस तरह जेल में हजारों कैदी बंद होते हैं और जिस तरह होली जेल में मनती है, जिस तरह दीपावली होली में मनती है, जिस तरह नवरात्रा जेल में मनते हैं, उसी तरह से ईद भी मनेगी। तो आजम की ईद के लिए कुछ खास बंदोबस्त है, क्योंकि वो बहुत ही वीआईपी कैदी हैं। योगी जी के शासन में कोई वीआईपी नहीं है, कैदी है। और जिस न्यायपालिका ने उनको जेल भेजा है, जिस न्यायपालिका ने जिस धारा में उनको जेल भेजा है, वो प्रक्रिया उनको करनी पड़ेगी पूरी, कोई भी हो। तो आजम से मिलने वालों की एक बड़ी तादाद है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि हम मिलने जा रहे हैं, वो उन्हें अनुमति नहीं मिली। तो ये जो आजम आजम हुआ है, मेरे आजम तेरे आजम, ये सब आजम से जेल में मिलने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, आखिर क्यों लगा रहे हैं? हो सकता है कि उनको कुछ लग रहा हो, उनकी विचारधारा से प्रभावित हों, वो लोग जा रहे हों। और जेल में बहुत से कैदी ऐसे हैं जो बिना किसी अचानक घटना घटती है उसके साथ चले जाते हैं। एक पेशेवर कैदी होता है, एक होता है कहीं न कहीं सत्ता का दुरुपयोग करके और उसने कुछ गलत किया है और न्यायपालिका जिसे अगर कोई दंड देती है या जेल भेजने का निर्णय देती है और जब वो जेल जाता है तो न्याय प्रक्रिया का पालन तो चाहे वो वीआईपी हो चाहे छोटा हो, सबको करना ही पड़ेगा। ये तो रहेगी आजम से जो लोग मिलने जा रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत अव्यवस्था दुर्व्यवस्था हो रही है कि बहुत सारा सिस्टम क्लियर है वहाँ? नहीं, तो अब उनका विषय है क्यों जा रहे हैं। और अखिलेश जी तो गए नहीं, अब टीम भेजी उन्होंने, वो कह रहे हैं कि मैंने टीम भेजी नहीं, ये उनका विषय है। जेल में तो कासगंज की जेल में हम भी गए थे परसों और जेल में 2.25 घंटे बिताए हमने। हाँ, और महिला कैदियों से मिले हैं हम, पुरुष कैदियों से मिले और सबसे मिले हैं। तो आप आजम खान से मिलने जाएंगे जेल में? क्यों? जेल मंत्री हैं आप, तो जेल में वीवीआईपी आजम खान हैं, तो वो कैसे बंद हैं, कैसे उनकी मतलब वहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं कहीं, क्योंकि इतनी बार के आज इस बार भी विधायक हैं, 10वीं बार के विधायक हैं, तो आप बहुत सीनियर मोस्ट विधायक हैं वो, तो आप जाएंगे मिलने? हम जब जेल में जाएंगे तो सभी कैदियों से मिलेंगे। खाली आजम खान से मिलने क्यों मिलेंगे? सबसे मिलेंगे ना। सभी न्यायपालिका के आदेश के अनुसार हैं सभी, और सभी एक इंसान है। जो पेशेवर कैदी है उसके साथ सख्ती होगी और जो कारण घटना घटित होती है उनके साथ इंसानियत का व्यवहार होगा जेल के अंदर। आप कैसा कैदी मानते हैं? क्या रिपोर्ट आपके पास? नहीं, क्यों आजम खान की चर्चा आप कर रहे हैं? हमारे लिए कौन आजम खान वीआईपी हैं? जेल के अंदर हैं, कैदी हैं, इतना ही है। विधायक भी हैं, माननीय भी हैं।
हम विधायक हैं तो विधायक के न्याय प्रक्रिया के तहत जो विधायक को होगा वो उनके साथ होगा, है तो इस समय जेल में, और न्याय प्रक्रिया के तहत जो होगा वो सबके साथ होगा। आजम की जो ईद है वो जेल में कैसे खास होगी? ये तो उनसे ही आप बात पता करिए, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जब हमारे कैदी होली मनाते हैं ईद जेल में, दीपावली मनाते हैं, नवरात्र मनाते हैं, तो आजम खां भी ईद मनाएं। तो कुछ व्यवस्थाएं आप लोगों ने की हैं एक्स्ट्रा? अलग से क्या व्यवस्था होगी मैंने अब देखा है कि कासगंज में जब हम गए तो नवरात्रा का 2 मुस्लिम कैदियों ने नवरात्रा के व्रत रखे हैं। बुलंदशहर की जेल में 10 जो है कैदियों ने, मुस्लिम कैदियों ने नवरात्रों के व्रत रखे, मेरे पास जो जानकारी है। और अभी जब गायत्री मंत्र का उच्चारण हुआ है तो कैदियों से आपके ही एक हमारे आगरा के रिपोर्टर ने जब कैदियों से जानकारी की है तो कैदियों ने स्वयं कहा है कि इसके बाद में हमें मन की सुख शांति मिलती है। तो आपको लगता है कि आजम खां भी कैदी हैं तो गायत्री मंत्र का उच्चारण उन्हें भी करना चाहिए, मन में शांति मिले? जबरदस्ती किसी पे नहीं है, जो करना चाहे करे। अब नमाज पढ़ने वाले भी तो नमाज पढ़ते हैं, क्या नमाज पे कोई रोक थोड़ी है? मुस्लिम शांति मिल रही है और सारे कैदियों से कहा गया है कि वो गायत्री मंत्र पढ़ें, तो आप भी उम्मीद करते हैं कि मन की शांति के लिए आजम खां को भी गायत्री मंत्र जब उनको लगेगा तो करेंगे। आपको लगता है कि अगर वो करें तो अच्छा रहेगा, शांति मिलेगी? नहीं, शांति मिलेगी, अगर महसूस करेंगे कि शांति मिलेगी तो करना चाहिए। अगर उनको लगे कि मुझसे इस मंत्रों से शक्ति मिलेगी, मुझे शांति मिलेगी, तो करें, उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर, जबरदस्ती थोड़ी किसी के साथ। कोई जेल मंत्री आपको शांति मिलती है? किससे? अरे गायत्री मंत्र से। अरे मैं तो पूजा पाठ वाला व्यक्ति हूँ और पूजा पाठ करता हूँ और पूजा पाठ से सुख शांति मिलती है, इसमें कहाँ संशय है। एक सवाल है, 1 महीने हो गए आपको मंत्री बने, 1 महीने कुछ दिन, तो आप जो जेलें हैं उनमें कई 1-2 जेल आप गए हैं, आपको लगता है कि सीतापुर जेल में आजम खां जैसा शख्स बंद है और उसकी पॉलिटिकली इतना स्टेक है उस व्यक्ति की, तो आपको मिलने जाना चाहिए आज आजम खां से, या सीतापुर जेल में जाकर कैदियों की स्थिति को देखना चाहिए? जाएंगे, सभी जेलों में जाएंगे, जैसे जैसे समय मिलेगा जेलों में जाएंगे, परिस्थितियाँ समझेंगे, कैदियों की भी बात सुनेंगे, प्रशासन की भी बात सुनेंगे, और प्रशासन के साथ ही बात करेंगे, कैदियों के साथ भी बात करेंगे और देखेंगे, समझेंगे कि क्या बेहतर हो सकता है, वो करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो पॉलिटिकल लोग आजम से मिलने जा रहे हैं, उसकी कोई खबर आपके पास आती है कि इतने लोग आ रहे हैं, इससे लॉ एंड ऑर्डर जो जेल की है वो खराब हो रही है या व्यवस्था खराब? आज मेरे पास आज कोई जानकारी नहीं है ऐसे, आज की कोई जानकारी नहीं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि ईद से पहले हम सेवई खिलाने जाएंगे, तो पॉलिटिकली सवाल भी आपसे हो जाए, क्योंकि आप भारतीय जनता मंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के अध्यक्ष हैं, तो वो कह रहे थे कि जाएंगे, लेकिन उन्होंने आवेदन तक नहीं किया। मैं ओम प्रकाश राजभर जी हमें उत्तर प्रदेश से भगा रहे थे, 0 कर दूंगा भाजपा को, ऐसे नेताओं को मैं तवज्जो नहीं देता। तवज्जो नहीं देते? अरे वो अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी। अध्यक्ष हैं तो अपनी पार्टी के हैं, भाजपा के थोड़े ही, अपनी पार्टी के हैं, भाजपा के अध्यक्ष नहीं है। अखिलेश यादव के मुख्य सलाहकार। हाँ तो रहें, क्या दिक्कत है? शायद इसी वजह से आजम ने मिलने से इनकार कर दिया क्या? अखिलेश जी और ओम प्रकाश जी दोनों साथ मिलकर लड़े और जनता ने दोनों को किनारे कर दिया। जब जनता ने किनारे कर दिया तो हम क्यों चर्चा करें? सब मुस्लिम वोट के लिए उन लोगों को लगता है कि अगर आजम खां आ जाएंगे तो एक मुस्लिम वोट का आधार जो है और मजबूत होगा, इसीलिए मार। उत्तर प्रदेश में मैं आपकी माध्यम से बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जनता नकारात्मक सोच खत्म कर रही है, सकारात्मक सोच के साथ खड़ी है। जनता जातीयता खत्म की है उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने जाति धर्म सब खत्म किया है। उत्तर प्रदेश की जनता सकारात्मक सोच के साथ, विकास के साथ आगे बढ़ रही है और जनता ने हमें आशीर्वाद दोबारा दिया है। जनता के सोच के अनुसार, जनता की व्यवस्थाओं के अनुसार पिछले शासनकाल से और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से जनता ने हमें भरोसा दिया है उस पर हम पूरा कायम रहने का प्रयास करेंगे और पिछले कार्यकाल से। और रहे हैं कि आजम खां को लेकर राजनीति बहुत चरम पे है, वो तो राजभर तो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। बहुत बड़ी चर्चा हो गई आजम खां पे, क्यों हम ज़्यादा चर्चा करें? उनकी पार्टी का विषय है, उनकी पार्टी के लोग जाने। ये
साजिश का आरोप आप आप जो है कोई पार्टी आपने के लोग हर जाने। तरीके से सवाल कर लिया, पार्टी लेकिन लोग उन्होंने जाने। सदा न्याय नपातुला प्रक्रिया उतना है, ही जवाब उसमें दिया भारतीय जनता पार्टी उनको दंड कि नहीं दे रहा आजम है। से जुड़ी दिया है कोई भी भारतीय जनता जानकारी वो नहीं साझा करते, ना जरूरी समझते इस बारे में बात करना। जेल मंत्री होने के नाते भी उन्होंने सबको एक ही ब्रैकेट में रखा है, उनके लिए मंत्री पद पर होने के नाते सभी कैदी समान है, यही बात कही। लेकिन लंबी बातचीत से बहुत कुछ चीजें निकल करके आई हैं। वीरेश, शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर आपके सामने रखे हैं। एबीपी गंगा पर जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बयान सामने आया है। जब हम सीतापुर जेल जाएंगे तो सभी कैदियों से मिलेंगे, ये कहना है जेल मंत्री का, और उसमें आजम भी आते हैं। ओपी राजभर के बारे में सवाल पूछने पर कहते हैं मैं तवज्जो नहीं देता, ये कहना है धर्मवीर प्रजापति का। यूपी की जनता ने जाति, धर्म सब कुछ खत्म किया है।